राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके छोटे बच्चों का। मेरे पति ने एक कमेंट किया था, इसका जवाब मेरे को अलग से इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये गाली माँ की गाली। सबसे पहले मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। ये कमेंट है, मैं साइड में लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें रविशंकर ने बोला है, ऐसी बात मेरे सामने बोल, फिर तेरे को दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब दूसरों की बहन को, दूसरों की बेटी को तुम शराब पी के रंडी बोल सकते हो, तो तुम्हारे घर की औरतें क्यों नहीं हो सकती वो चीज़? क्योंकि तुम तो बाजारुओं के पास जाते भी हो ना। और असली में ये वर्ड जो यूज़ करते हो, रंडी, मैं बोलती हूँ तुम हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। जो 10 के साथ 100 के चलाए और बोले मैं मर्द हूँ, मर्द नहीं हूँ। तुम गली की वो, सॉरी, पहले ये वर्ड मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है, सॉरी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, खास करके ये चीज़ अगर बच्चे सुनेंगे तो बहुत गलत असर पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को आज बोलना पड़ रहा है, ठीक है? तो तुम हो रंडी क्योंकि तुम बिक जाते हो। 10 के बिस्तर पे तुम सो जाते हो 10 के साथ। तुमको ये भी नहीं समझ में आता कि खेत में जाके सो रहे हो, तुम टेबल पे जाके दूसरी औरतों के साथ सो रहे हो। ये हैं, मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, ये हैं। ये अपनी भाभी के साथ भी सो जाते हैं और खुद को ये मर्द बताते हैं। काम इनके रंडियों वाले हैं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मत बोल। दूसरी की बेटी रंडी लगती है और अपनी बहन तुमको क्या लगती है भाई? जिसका भाई इतना ऐसा होगा अय्यास टाइप, उसकी बहनें और उसकी भांजियाँ क्या होंगी? तुम अपनी माँ के साथ ये चीज़ करते हो क्या जो तुमने बोली है? मेरे को बोलना ज़रूर, क्योंकि जो तुम्हारे लक्षण है ना कि तुमको बुढ़िया बुढ़िया पसंद आ रही, तो मेरे को लग रहा है ये चीज़ कि ये चीज़ है। जब इंसान अपने से कई साल बड़ी उम्र की औरत के साथ रिलेशन में हो तो क्या बोल सकते हो उसको भाई, बताओ? ठीक है, तो तुम ये चीज़ करते होगे तभी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के ख़त्म होने के बाद भी हर बार करवा चौथ में पैसे लेती है, करवा भी लेती है। मेरे यहाँ तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी औरत, किसी विधवा औरत को करवा चाहिए होता है या करवा में साड़ी चाहिए होती है, करवा में मिठाई चाहिए होती है। एक मैंने नए नखे में अपनी सास को ही देखा है, जो हर साल 5,000 रुपये उनको करवा चौथ में चाहिए, करवा के नाम से। उनको मिठाई भी चाहिए करवा के नाम पे, उनको करवा भी चाहिए करवा चौथ में। मेरे ससुर जी जिंदा नहीं है तो तुम्हारे लिए व्रत रहती हैं। तो दोबारा मेरी माँ को ये चीज़ मत बोलना। तुम्हारी माँ की फ़ोटो लगा के विधवत, जैसे बहनों की फ़ोटो लगाई थी ना, उस दिन बोला था तुमने, मेरे को गाली दी थी, तो मैंने बहन और भांजी की फ़ोटो लगा दी थी। सेम वैसे ही तेरी माँ की फ़ोटो लगा के तब वो गाली लगाऊंगी। तो तेरी गाली, तेरा मुंह और तेरी माँ। मैं उस टाइप की औरत बिल्कुल नहीं हूँ कि तुम अब मेरी फैमिली को गाली देके चले जाओगे और मैं कहूँगी नहीं भाई, पति देव हुए, इज्जत करो। लिमिट में रहोगे इज्जत मिलेगी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है? तो मैं पहले चुप रहती थी, तो वो छोड़ दीजिए आप कि मैं लड़ती नहीं थी। अभी तुमको खुद भागना पड़ रहा है मुंह छुपा छुपा के। अगर मैं तुम्हारे घर वालों पे उतारू हो गई ना लीगली तौर पे, तो कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि ब्लॉक कर दिया तो बच गए, ना ना। ना पर्वत खेड़ा दूर है, ना रमईपुर दूर है, ना कुछ दूर है। तुम यूनिट में बैठे रहोगे प्रयागराज में, यहाँ तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी रखेलों की। कहीं मुंह दिखाने, वैसे भी मुंह दिखाने लायक की नहीं है भाई। कान्हा मोह वाले को पता होगा सुनीता कौन है, पर्वत खेड़ा वालों को पता है कि सुनीता कौन है कान्हा मोह की। रमईपुर में अगर चंदा है, गंगाराम की वाइफ, गोवर्धन के जो है माँ, शिव कुमार की माँ, ठीक है?
तो उनको भी पता होगा कि ये पोस्ट उड़ी के लिए जा रही है, किसी थोबड़ा भी चिपक जाएगा तुम्हारा ये वीडियो में, जैसे रविशंकर का वायरल हुआ है। वैसे ही रविशंकर का बहुत मन था ना कि मेरी छोटी सी उम्र में मेरा बहुत नाम हो गया भाई नाम तुम्हारा, तुम्हारे कारनामों की वजह से। तुम्हारे कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, कितने घर हैं ये तो नहीं पता, पर तुम्हारे कितने औरतों से रिलेशन है ये तुम्हारी बीवी ने जग जाहिर कर दिया। तो मुझे उतना ही जो छेड़ो जितना तुम सह सको, सुन सको। फिर बाद में किसी और से कॉल करा के ये बोलना कि वीडियो बना रही है, मेरी बेइज्जती हो रही, तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। नहीं है इज्जत, तुम्हारी इज्जत इसलिए थी क्योंकि मैं चुप रह रही थी, मैं नहीं बोल रही थी, मैं उस वर्दी की इज्जत कर रही थी जो तुम्हारी बॉडी पे थी, बट तुम मेरी चुप्पी के लायक नहीं हो। ठीक है, तो ये जो तुमने फर्स्ट 2 वर्ड बोले ना, ये तुम्हारी माँ के लिए स्पेशली भाई, मेरी सास ये हैं। ये जो इधर लिखा है ना 2 वर्ड रविशंकर ने, ये मेरी सास हैं कि सुंदुलारी। इसने पता नहीं कौन सा क्या खा के रविशंकर को भैया पैदा किया है कि इतना आवारा इंसान, इतना नीच इंसान मैंने शायद कभी देखा होगा। मेरे को खुद पे शर्मिंदगी होती है, 18 साल मैंने कैसे निकाल दिए। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाते होंगे रविशंकर के कमेंट से कि रविशंकर की क्या चीज़ है। इन्होंने 18 साल में मुझे कैसे कैसे मेंटली हरास किया होगा। इनकी शक्ल पे मत जाइए कि ये ऐसे दिखते हैं सीधे साधे, ना भाई, जलेबी की तरीके सीधे हैं। कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म पता ही नहीं चलेगा, गोल 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 घुमाता रह जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना मेरा वाला अलग है, भाई मेरा वाला तो बिल्कुल अलग है। फौजी भाग जाता है कभी भाभी के लिए, कभी बहनों के लिए, कभी भांजी के लिए, तो मेरे वाले से अलग तो कोई होगा ही नहीं। अगर किसी का भी है ना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हारा वाला इससे भी ज़्यादा अलग है, अनोखा है।